नेहा मैम, आई सपोर्ट यू। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम एक ऐतिहासिक घटना जो घटी है एआई समिट इंडिया में, जहां हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा नेचुरल कॉन्फिडेंस देखने को मिला। तो चलिए बताते हैं कि हुआ क्या। दिल्ली में दोस्तों एक बड़ा सा भव्य एआई समिट जो है उसका आयोजन हो रहा है। पूरा माहौल दोस्तों बिल्कुल चकाचक, बिल्कुल मस्त वाला है। हाईटेक पूरा सिस्टम वहां पे है। बड़े बड़े स्टार्टअप देखने को मिलेंगे उस समिट में आपको। सरकार द्वारा वहां पे जो लगाए गए हैं सरकारी अफसर बिल्कुल सूट बूट में आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल चकाचक माहौल है वहां पे। आज डिजिटल इंडिया देखने को मिलेगा, फ्यूचर ऑफ एआई आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और उसी बेहतरीन माहौल में एक यूनिवर्सिटी वहां पर पहुंचती है अपना स्टॉल लेकर, अपना तामझाम लेकर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। चलिए पहुंचती है तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में लेकर आती है दोस्तों अपना एक रोबो डॉग, यानी लोहे का कुत्ता लेकर आती है अपने साथ। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक मैडम भेजी थी अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, नेहा मैडम। अच्छा, नेहा मैडम भी पूरी तरह बिल्कुल तैयार होके आई थी कि जो वो रोबो डॉग लेके आई हैं अपने साथ, एक नया कुंतुड़ू, उसको वो दुनिया के सामने पेश करेंगी। अच्छा, नेहा मैडम को एक स्क्रिप्ट मिली होगी और बड़ी मुश्किल में मैडम ने उस स्क्रिप्ट को याद किया था। तो नेहा मैडम को अंदर से बहुत तड़प थी कि वो जल्दी से जो स्क्रिप्ट याद करी है उसकी उल्टी कर दें। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, और ऐसा मैडम ने किया भी, और इसीलिए नेहा मैडम, आई सपोर्ट यू। लेकिन यही कहानी में दोस्तों ट्विस्ट आता है। वहीं एक भोकाली नाम की एंट्री होती है, ओरियन, अरे जो भी, मतलब ओरियन नाम की एक एंट्री होती है। और ये नाम होता है उसी रोबो डॉग का जो उस स्टॉल में, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल में रखा गया था। अच्छा, नाम भी बड़ा ऐसा रखा था जैसे मान लो मार्वल यूनिवर्सिटी का एक कोई सुपर हीरो का नाम। तभी नेहा मैडम की प्रेजेंटेशन शुरू होती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैडम कहती है ये हमारा इनोवेशन है, ये इस सेंसर से काम करता है, ये फलाने सेंसर से काम करता है, ये ठिकाने सेंसर से काम करता है। मैडम बताती है कि देखो ये एआई से काम करता है, एआई से चलता है। चल झूठा। और नेहा मैडम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी कि मुझे लगा शायद ये अभी ये ना बोल दे कि भैया ये जो ओरियन है ना, ये सुबह उठकर 5 बजे योगा भी करता है। इसीलिए नेहा मैडम, आई सपोर्ट यू। अच्छा, वहाँ जो ऑडियंस मौजूद थी तो वो भी सिर हिला जा रही थी, क्योंकि उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि चल क्या रहा है ये। ऑडियंस वहाँ कह रही थी, वाह आत्मनिर्भर भारत है भाई ये तो। और नेहा मैडम यही नहीं रुकी। नेहा मैडम ने एक ड्रोन दिखाया। नेहा मैडम बोली कि ये भी हमने बनाया है और अपने हाथों से बनाया है। Seriously, what the fuck are you doing? वो भी खून पसीना लगाकर अपने टैलेंट से बनाया है। इसीलिए नेहा मैडम, आई सपोर्ट यू। लेकिन भैया जो ऑडियंस वहाँ खड़ी थी, उन ऑडियंस के बीच में एक प्राणी था जिसका नाम था इंटरनेट। इंटरनेट ने पता है क्या कहा? इंटरनेट ने कहा, अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा, वीडियो वायरल हुआ और जो टेक के खोजी लोग हैं ना, उन्होंने 10 मिनट में पता कर लिया कि एक्चुअली चक्कर क्या है। और जब उन्होंने पता किया तो उन्हें पता चला कि अरे भैया ये तो यूनिट्री का गो टू रोबो डॉग है जो चाइना में बना हुआ है। चाइना की एक कंपनी बेचती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात कि ये मॉडल ऑनलाइन मिलता है। इसको आप भी मंगा सकते हैं, हम भी मंगा सकते हैं, और वैसे ही मंगा सकते हैं जैसे आप अमेज़न से मिक्सर या कुछ और मंगाते हैं। और गलगोटिया की तरह हम आप भी अपने मोहल्ले में ये बोल सकते हैं, ये हमने खुद बनाया है और ये हमने खुद असेंबल किया है। और जब इतना सब हो गया तो सोशल मीडिया कहाँ चुप होने वाला था। सोशल मीडिया एक्टिव हो गया। जय हिंद दोस्तों। मीम की ऐसी बरसात होने लगी मानो जैसे मॉनसून में पानी गिर रहा हो, बादल गरज रहे हो। किसी ने कहा कि क्या भैया ये मेक इन इंडिया है या मेक इन चाइना प्रेजेंटेड इन इंडिया है। और भाई एक ने तो बिल्कुल मजा ही कर दिया। उसने कहा ये एआई है कि एपीआई है। एपीआई मतलब अनदर प्रोडक्ट इम्पोर्टेड। और नेहा मैडम दोस्तों ये बताना भूल गई, रोबो डॉग तो ओरिजिनल है लेकिन ओरिजिन जो है वो अलग है। और इसीलिए नेहा मैडम, आई सपोर्ट यू। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अच्छा, इसी के बाद दोस्तों
मजा असली अब आने वाला था। और मुझे पता है सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, दुनिया बोले जा रही है, नेहा मैडम बोली जा रही हैं, मीडिया बोली जा रही है, लेकिन बेचारा जो रोबोडॉग था वो शांत था। उस बेचारे ने ना झूठ बोला, ना ही बेचारे ने कुछ सच बोला। उस बेचारे रोबोडॉग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करी, चुपचाप खड़ा रहा, शांति से खड़ा रहा, सब देखता रहा। मतलब दोस्तों वो कुत्ता बेचारा ईमानदार निकला और इंसान ओवर कॉन्फिडेंट कैसे भरा निकला। वहीं यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पहले बोला कि हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि ये हमने बनाया है। फिर यूनिवर्सिटी के जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। जहां पहले पूरा डेमो ऐसे दिया जा रहा था जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा इनोवेशन कर लिया हो, कोई फाइनल ईयर का बड़ा सा प्रोजेक्ट बना दिया हो, लेकिन उसके बाद दोस्तों फिर एक नया बयान आता है। यूनिवर्सिटी कहती है प्रेस रिलीज में कि ये जो नेहा मैडम थी, प्रोफेसर, ये ज्यादा उत्साहित थी जब इन्होंने कैमरा देख लिया। अब बताइए, नेहा मैडम उत्साहित थी, नेहा मैडम आई सपोर्ट यू। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कुछ दिया हो चाहे ना दिया हो, लेकिन एक नई तरह की देश को बीमारी जरूर दे दी है। उस बीमारी का नाम है कैमरा एक्साइटमेंट सिंड्रोम। और इस बीमारी से लोग कैमरे के सामने एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा एक्साइटेड होने का क्या मतलब है दोस्तों? मान लीजिए हम BMW खरीद के लाए हैं और लाने के बाद हम कहते हैं कि भैया ये गाड़ी तो हमने अपनी छत पे बनाई है, अपने हाथों से नट बोल्ट कसे हैं इसके। और यहाँ मुझे तो सबसे ज्यादा उन लोगों की चिंता हो रही है जो बेचारे इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल चुके हैं या पढ़ रहे हैं। वो बेचारे अपना कहाँ मुंह छुपा के बैठे होंगे। उन बेचारों का तो इस वक्त ये हाल चल रहा होगा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये लोग मुझे जानबूझकर गोटिया गोटिया बुला रहे हैं। देखो, मैं मानता हूँ कि हम इनको बचपन से गोटिया गोटिया बोलते आ रहे हैं, लेकिन अब ये वो गोटिया नहीं रहे जिनको हम बचपन से गोटिया गोटिया बोलते आ रहे हैं। अब ये बड़े आदमी हो गए, तो आज से इनको कोई गोटिया गोटिया नहीं बोलेगा। इसके बाद दोस्तों होती है एंट्री पॉलिटिकल लेवल की। कुछ नेता कहते हैं कि अरे भैया ये बहुत गलत हुआ, इनके ऊपर देशद्रोह लगा दो। और जैसे ही ये इन्होंने कहा तो मेरे दिमाग में दोस्तों ये एक चीज आई कि भैया ये रोबोट डॉग है, ना कि कोई रॉ एजेंट। और ना ही इस समिट से ये रोबो डॉग कुछ डेटा चोरी करके बीजिंग भेज दे रहा है। लेकिन दोस्तों मुद्दा तो सीरियस था, क्योंकि सरकार द्वारा सपोर्टेड ये AI समिट था और यहाँ पर ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी थी। लेकिन उस ऑथेंटिसिटी पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह से हक दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समिट में कुछ जरूरी था या नहीं था, AI से ज्यादा फैक्ट चेक जो है उसका होना बहुत जरूरी था। अच्छा, इन सारी नौटंकी के बाद फिर एक खबर आती है कि भैया ऐसा है गलगोटिया वालों, चलो अब स्टॉल खाली करो। और जैसे ही मैंने ये खबर पढ़ी, मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि ये इतिहास में ऐसा पहला मौका होगा कि किसी रोबोटिक डॉग को इविक्शन नोटिस मिला हो। और मैंने अपनी इमेजिनेशन पावर को थोड़ा बढ़ाया और सोचा कि ये जो डॉग है ये सोच रहा होगा कि भैया मैं तो कंपनी से शिपमेंट में आया था, मुझे क्यों नोटिस दे रहे हो भाई, मुझे क्यों निकाल रहे हो, मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। अच्छा, असली कॉमेडी दोस्तों कहाँ पर है? असली कॉमेडी यहाँ पर है कि इंपोर्ट की हुई चीज इस्तेमाल करना कोई गुनाह नहीं है, हम सब करते हैं, फिर चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, बाकी एक्सेसरीज हो। गलती कहाँ हुई? गलती दोस्तों प्रेजेंटेशन में हुई। क्योंकि ये आपको सोचना चाहिए था गलगोटिया यूनिवर्सिटी कि आजकल जो जमाना चल रहा है वो गूगल का जमाना है और गूगल में हर चीज सर्चेबल होती है। तो इंपोर्ट करी हुई चीज को इंडिजीनियस बोलना वैसे ही है जैसे कि आपने कोई नेटफ्लिक्स में मूवी देखी और मूवी देखने के बाद दुनिया में आप ये कहते फिरो कि भैया ये जो पिक्चर है इसकी स्टोरी मैंने 12 साल पहले लिखी थी, लेकिन आज नेटफ्लिक्स ने चुरा ली। और दोस्तों यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ये इस तरह के दो कौड़ी के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इंडिया में टैलेंट बहुत है, लेकिन अब क्या करें, PR और ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी रियलिटी से आगे निकल जाता है। और इस AI समिट में रोबोट से ज्यादा ह्यूमन इमोशन जो हैं वो एक्टिव हो गए, क्योंकि रोबो डॉग जो था वो तो प्रोग्राम था, पर जो ह्यूमन ईगो था वो ओवर प्रोग्राम्ड हो गया। और सच कहें तो मुझे बाकी किसी के लिए दुख नहीं हुआ, सबसे ज्यादा दुख मुझे इस रोबो डॉग के लिए हुआ, क्योंकि ये सोच रहा होगा कि यार मैं तो बस चलने आया था, यहाँ तो मेरी इंटरनेशनल बेइज्जती खराब हो गई।
कुत्ते जो होते हैं दोस्तों वो वफादार होते हैं, पर यहाँ लॉयल्टी जो है वो गलत एड्रेस में चली गई। और इससे दोस्तों हमें एक चीज पता चलती है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जैसे मैंने बताया कि एक रोबो डॉग खरीदा, चाइना से लेकर आए और उसको एआई समिट में दिखाया और ये बोलकर दिखाया कि ये हमने बनाया है। और उनकी जो मैडम थी जो स्टॉल में मौजूद थी, नेहा मैडम, वो भी बड़ा उत्साहित होकर दुनिया को ये बताती फिर रही थी कि ये रोबो डॉग हमने बनाया, इसका डिजाइन भी हमने बनाया, अलाना फलाना ठिकाना पता नहीं क्या क्या बताती रही। लेकिन हुआ क्या, यूनिवर्सिटी ने नेहा मैम के ऊपर ये सारा चीजें डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है दोस्तों कि हमेशा अपने काम को प्यार करो, अपने काम की इज्जत करो, कंपनी की नहीं, क्योंकि कंपनी कब आपको लात मार के निकाल दे ये आपको क्या किसी को नहीं पता है। लेकिन इस तरह की हरकत केवल गलगोटिया वाले ही नहीं कर रहे हैं दोस्तों, एक और बड़ी कंपनी है और बड़ी बेशर्म कंपनी है, वो भी ऐसा कर रही है और वो कंपनी है विप्रो। विप्रो दोस्तों भारत की टॉप 5 आईटी कंपनियों में आती है, जिसके पास कई दशकों का अनुभव है और तो और इनकी 100 से ज्यादा देशों में प्रेजेंस है, लाखों एम्प्लॉय हैं, कई मिलियन डॉलर का इनका बिजनेस है। उसके बावजूद ये कंपनी एक चीनी रोबो डॉग लेके आई है, बिल्कुल वैसा ही जैसा गलगोटिया वाले लेकर आए। और ये लोग भी उस रोबो डॉग को अपना बताकर उसका बखान करे जा रहे हैं, लेकिन इनका नाम नहीं उछला। क्योंकि दोस्तों एक कहावत है ना कि चोरी आप करो वो ठीक है थोड़ा, लेकिन चोरी करके अगर पकड़े जाओ वो आपके लिए गुनाह बन जाता है। गलगोटिया वाले गुनहगार बन गए क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई। भाई साहब अभी कोपचे में है, इनका कोई बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन हम कहाँ छोड़ने वाले हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। और इसीलिए गलगोटिया वालों को तो मैं चलो थोड़ा सा एज दे भी दूं, लेकिन विप्रो वालों तुम कौन से नशे में थे उस दिन? बेचारे प्रेम जी जो हैं वो हर साल लाखों रुपए दान दे देते हैं, बल्कि बजाय उसके उनको ये पैसा जो है अपने लोगों के ऊपर खर्च करना चाहिए, ताकि इनके लोग ये जो चोरी करके बाहर से चीजें लाते हैं वो खुद रिसर्च करें और कुछ थोड़ा ठोस काम करें। देखिए लोग दान देकर वाहवाही तो लूट लेते हैं, लेकिन वो सारी इज्जत उस दान से कमाई हुई ऐसी घटनाओं से मट्टी पलीत यानी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि एआई बनाओ, इनोवेशन भी करो और इंपोर्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन जब थोड़ा प्रेजेंटेशन करो तो उसमें थोड़ा सच भी मिला दो। क्योंकि आजकल ऑडियंस में दोस्तों टेक ब्लॉगर बैठे होते हैं और जो मीम्स पेज होते हैं उनके एडमिन भी बैठे होते हैं, और अगर आप कोई इंपोर्टेड की हुई चीज को दिखा रहे हो तो कम से कम इतना तो बोल दो कि ये डेमो है या इंस्पिरेशन है, वरना ये जो खरीद के लाए हो रोबो डॉग ये तो चुप रहेगा, पर इंटरनेट भौंकना शुरू कर देगा। बाकी अगर हमारा रोबो डॉग जो बेचारा चाइना से आया है, गलगोटिया वाले लेकर आए हैं, वो ये वीडियो अगर देख रहा हो तो मैं कहना चाहूंगा कि बेटा तुम तो गुड बॉय थे, गलती इंसानों की थी। और जाते जाते नेहा मैडम, आई सपोर्ट यू। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो किन्हीं 2 लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैं उनको भी फॉलो कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो इस तरह के वीडियो, बाकी खबरें आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगी। बाकी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट है toyodoindia.com, इसको भी विजिट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।